हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आबकारी एग्जाम की इस सीरीज में हम कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें से हमने 110 वन लाइनर क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी स्थित है गुजरात के नवसारी जिले में। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। नेक्स्ट है, खालिस्तान व संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो कब किया था? 19 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट है, खालिस्तान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो विजय स्तंभ स्थापित किया था राणा कुंभा ने। याद रखिएगा, महमूद खिलजी को पराजित करके। नेक्स्ट है, ऋग्वेद 1028 सूक्त का एक संग्रह जो खालिस्तान मंडलों में विभाजित है। तो 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहले व्यापारिक कोठी खालिस्तान में स्थापित की गई थी। तो सन 1651 में। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो कश्मीर पर राज करने वाले राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था सन 1931 में। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर खालिस्तान में बनवाया गया था। तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था कोणार्क का मंदिर। नेक्स्ट है, वर्ष खालिस्तान में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो सन 1849 में। अगला प्रश्न है, नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने खालिस्तान की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो दांडी। अगला प्रश्न, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा कुल 3 पुस्तकों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से कहां तक बिछाई गई थी? तो मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो रोपड़। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो सुवर्णगिरी प्रांत को। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन संबंधित था पुष्यभूति वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया
और खालिस्तान निर्वासित कर दिया गया था? तो नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो सन 1940 में। अगला प्रश्न, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले ने। अगला प्रश्न, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खालिस्तान ने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, हड़प नीति जिसे व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी किस सन में भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1848 से लेके 1856 तक। अगला प्रश्न है, 1498 में वास्को डिगामा कहां पहुंचा था? तो वास्को डिगामा पहुंचा था कालीकट, भारत। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे खालिस्तान कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खालिस्तान में भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया था? तो वर्धा में किया था। अगला प्रश्न है, मई 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध के नवाब की पत्नी थी ये। नेक्स्ट है, अस्फुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा खालिस्तान में स्थित है? तो अस्फुद्दौला द्वारा निर्मित इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, 1944 से 1945 में प्रकाशित बॉम्बे आयोजन का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना। अगला प्रश्न है, कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल की स्थापना से संबंधित थी? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 एक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली ने घोषित किया था। नेक्स्ट है, किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न है, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो सुल्तान जहां बेगम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो सन 1919 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था सन 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न, किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खां ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र से पहले राजगृह जो है वह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी?
तो सन 1236। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर नामक खालिस्तान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो कौन सा शासक था? यूनानी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, तो किसके आगमन में? किंग जॉर्ज भी और रानी मैरी के आगमन में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुक वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो जे.एम. सेनगुप्त ने। नेक्स्ट है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सन 1867 में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से। नेक्स्ट है, खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेम को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना प्राप्त करने से रोकना था, तो किसके द्वारा प्रस्तावित था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हैनसांग। अगला प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय खालिस्तान की सिफारिश पर पारित किया गया था, तो किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? एडविन मोंटेग्यू। अगला प्रश्न है, मास्की कर्नाटक के खालिस्तान जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे सन 1915 में सी बिडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, तो किस जिले में है? रायचूर में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो आधुनिक गुजरात में स्थित है गिरनार, जिसमें अशोक के शिलालेख स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 1680 में शिवाजी के पुत्र खालिस्तान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, तो कौन से पुत्र बैठे थे? महाराज संभाजी। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद है अल बुरूनी की कृति। अगला प्रश्न है, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़ौत। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम।
अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। अगला प्रश्न, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट ने। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो सन 1793 में। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो किस शैली से संबंध है? ध्रुपद। अगला प्रश्न, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना पैक्ट समझौता जो है वह महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच साइन किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रकार ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम क्या है? तो पहले आता है पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था सन 1765 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। अगला प्रश्न, शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था? तो कौन थी शाहजहां की बेटी? जहांआरा। अगला प्रश्न है, क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? तो रेल मार्ग। अगला प्रश्न, गांधी जी का खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? रोलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था नवंबर 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी सन 1959 के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो किस वर्ष हारे थे? सन 1757 में। नेक्स्ट है, सहायक गठबंधन 1798 में खालिस्तान के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकार कहाँ पाई जाती है? तो पाषाण कालीन शिला चित्रकारिता पाई जाती है भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, कंदारिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो कंदारिया महादेव मंदिर संबंधित है खजुराहो मंदिर से। अगला प्रश्न है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो भारत में मयूर सिंहासन लेकर आया था नादिर शाह। नेक्स्ट है, किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की। नेक्स्ट है, किसी चिकित्सक ने
भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की। तो किसने की? फ्रांसिस बुकानन ने। अगला प्रश्न है, 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था तब चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो सन 1784 में। अगला प्रश्न, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो गेट वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, कौन से सन में? 1739 में। अगला प्रश्न, केरल में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह कहा जाता है, कब हुआ था? तो सन 1921 में। अगला प्रश्न है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? सन 1469 में। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि तलवंडी वर्तमान में किस देश में है, भारत में या पाकिस्तान में? नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1925 में। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 10 मई में। अगला प्रश्न, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो सन 1539 में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर भारत में मालवा तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है 3000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के बने भवन विशेष थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दों का टीला है, तो सिंधी में। अगला प्रश्न है, धौलावीर एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन है सामवेद में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी है, तो 5 मूल तत्वों से बनी है। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए थे, तो 16 महाजनपद बन गए थे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह खालिस्तान जैन तीर्थंकर बने, तो 23वें। अगला प्रश्न है, महावीर खालिस्तान तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो 24 तीर्थंकरों में। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है,
त्रिपिटक पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको आबकारी एग्जाम की यह सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।